कम करना है तो वो कौन सा होगा। अब जैसे पहला जुमला तो ये है ही कि मैंने एक दिन देखा ख्वाब, रखो उठाकर कॉपी किताब। अब इसके बाद ये तो नहीं अच्छा लग रहा है, सारा काम हो गया खराब, आया मेरा दोस्त नवाब। ये हो सकता है, देखें ये तो हो गया पहला मिसरा, इसका नज़म का मिसरा होता है। ये हो गया दूसरा, आया मेरा दोस्त नवाब। रखो उठाकर कॉपी किताब। तीसरा जुमला, रखो उठाकर कॉपी किताब, पहनो स्वेटर और जुराब। ठीक है ना। आओ खाएं पराठा कबाब। चलें इसको हम पांचवा कर लेते हैं। इस तरीके से, क्योंकि अभी पूरे अल्फाज के हमने जुमले नहीं लिखे हैं, इसलिए नज़म अभी पूरी तरह से मुकम्मल नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको बताने के लिए कि जब आप इन तमाम लफ्ज़ों के यहाँ पर जुमले लिख देंगे, इन तमाम कलीदी अल्फाज के जब आप जुमले यहाँ पर लिख लेंगे तो आपको इसको नज़म की शक्ल देने में बहुत आसानी होगी। इस तमाम मरहलों से गुजरते हुए जो नज़म तैयार होगी वो बच्चों की पूरी जमात के साथ की हुई एक नज़म होगी, और बच्चे उसको ये कह सकेंगे कि ये उन्होंने सब बच्चों ने एक क्लास में मिलकर खुद लिखी है। इसमें उनकी ये महारत, नज़म लिखने की महारत, आहिस्ता आहिस्ता बेहतर से बेहतर होती चली जाएगी। उर्दू अमली किताब में इस तरह की बहुत सारी सरगर्मियाँ मौजूद हैं जिसकी मदद से बच्चे इसमें महारत पैदा कर सकते हैं, यानी वो नज़म लिखना सीख सकते हैं। इस तरीके से गुजरते हुए वो और बहुत सारे रुदाद, आबीती, डायरी, इन तमाम इसनाफ पे अबूर हासिल कर सकते हैं। बच्चों से हम कहते हैं कि किसी की भी दोस्ती के हवाले से कोई कहानी लिखते हैं। इसके कलीदी अल्फाज वही हम बच्चों से कहते हैं कि चलें बताएं किससे दोस्ती थी, क्या दोस्ती थी। इस तरीके से हम बच्चों से सवालात करते हैं, और बच्चे जैसे हमें देते हैं कि जंगल, किसी भी जानवर की दोस्ती के बारे में, जंगल, घोंसला, चिड़िया, चले चिड़िया की दोस्ती थी भाई। चिड़िया दरख्त पर रहती थी। अच्छा, गुलहरी से दोस्ती थी। बीमार हो गई। ओहो, फिर डॉक्टर भालू। इसी तरीके से हम बच्चों से कलीदी अल्फाज लेते चले जाते हैं, और ये कलीदी अल्फाज ज़्यादा से ज़्यादा हम लेते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा कलीदी अल्फाज होंगे उतना ही हमें कहानी को लिखने में मदद मिलेगी। दिमाग सोजी के बाद वही दूसरा मरहला हमारा जुमले की बनावट है। जंगल, पहला कलीदी लफ्ज़ है जंगल। एक बहुत बड़ा जंगल था। दूसरा लफ्ज़ है घोंसला। एक सा घोंसला था। चिड़िया, चिड़िया अपने घोंसले में रहती थी। दरख्त, दरख्त बहुत घना एक गुलहरी रहती थी।
चिड़िया बीमार हो गई। अब ये हमने दूसरा मरहला यानी मुसव्वदा तैयार करना है मुकम्मल किया। इन तमाम कलीदी अल्फाज के गिर्द हम ये जुमले बनाते चले जाते हैं। उसके बाद जो तीसरा मरहला है वो है गलतियाँ दुरुस्त करना। अब हम इसकी गलतियाँ दुरुस्त करेंगे, जैसे कि एक बहुत बड़ा जंगल था। इसके आखिर में हम खत्मा लगा देते हैं। एक प्यारा सा घोंसला था। अरे यहाँ प्यारा का अलिफ तो हमने डाला ही नहीं, तो यहाँ ऐसे करके यहीं पे गलती हम दुरुस्त कर देते हैं। प्यारा सा घोंसला था। चिड़िया अपने घोंसले में रहती थी। दरख्त बहुत घना थे। क्या यहाँ पे थे आएगा? यहाँ पे आएगा दरख्त बहुत घना था। एक गुलहरी रहती थी। चिड़िया बीमार हो गई। अब इस मरहले में हमने इसकी जो ग्रामर की गलतियां थी वो दुरुस्त की, जो इमला की गलतियां थी वो दुरुस्त की। गलतियां दुरुस्त करने के बाद हम इसका जो तीसरा मरहला चौथा मरहला है दोहराना वो करते हैं। उसमें वही बात है कि हम इसकी तरतीब करेंगे और इसमें अगर कोई कमी या बेशी हम करना चाहते हैं तो वो इसमें करेंगे। तरतीब में चलें। ये पहला जुमला ठीक है कि एक बहुत बड़ा जंगल था। उसके बाद दूसरा जुमला कौन सा हो सकता है अभी? चलिए ऐसा कर लेते हैं, दरख्त बहुत घना था। क्योंकि ये मुकम्मल नहीं है इसलिए अधूरा महसूस होता है, लेकिन सिर्फ मिसाल के तौर पे आपको ये बताया गया है कि इस तरीके से जब आप ज़्यादा से ज़्यादा जुमले लिखते हैं तो आपको तख्लीकी लिखाई के तमाम मराहिल से गुजरने में बहुत आसानी होती है। जितने ये कलीदी अल्फाज होंगे उतने ज़्यादा ये जुमले होंगे, और जितने ज़्यादा ये जुमले होंगे उतनी ही आपकी कहानी, नज़र या कोई भी सिन्फ है वो मुकम्मल होती चली जाएगी। इसमें एक प्यारा सा घोंसला था, यानी दरख्त पर एक प्यारा सा घोंसला था। चिड़िया अपने घोंसले में रहती थी। ये चौथा जुमला हो सकता है, ठीक है। अच्छा, जंगल में गुलहरी भी रहती थी, इसको हम पांचवा जुमला कर देते हैं। और चिड़िया बीमार हो गई, ये एक छठा जुमला हो जाता है। इस तरीके से हम दोहराना के मरहले से भी गुजर जाते हैं। अब दिमाग सोजी हमने की, दिमाग सोजी के बाद हमने मुसव्वदा तैयार किया। मुसव्वदा तैयार करने के बाद हमने इनकी गलतियां दुरुस्त की, और गलतियां दुरुस्त करने के बाद हमने इनको दोहराया और इनको तरतीब दी। ये तमाम तरतीब देने के बाद, इन तमाम मरहलों से गुजरने के बाद हम बच्चों से ये कहते हैं कि अपनी कॉपी पर कोई बहुत खूबसूरत सा जंगल की कोई अच्छी सी तस्वीर बनाएं जिसमें चिड़िया और गुलहरी भी मौजूद हों, खेलते कूदते, क्योंकि वो दोनों दोस्ती की कहानी लिख रहे हैं ना। तो उसके बाद वहाँ बच्चे इन तमाम मरहलों से गुजरने वाली तख्लीकी लिखाई को बहुत खूबसूरत सा खुशखत इमला में सफ़े पर उतार दें। उस तरीके से उनकी ये दोस्ती की कहानी इशाअत के मरहले पर पहुंच जाएगी, और इस तरीके से हमें दोस्ती के मौजू पर एक बहुत ही अच्छी सी बच्चों की बनाई हुई, बच्चों की अपनी लिखी हुई एक कहानी हमें मुहैया होगी, जो कि बच्चे खुद से सुना सकते हैं और खुद से बता सकते हैं। इन तमाम मराहिल से तख्लीकी लिखाई अब जब भी करवाएं, बच्चों को इन तमाम मराहिल से ज़रूर गुजारें। बच्चे जितना ज़्यादा इन तमाम मराहिल से, तख्लीकी लिखाई के तमाम मराहिल से गुजरते हैं, उनको उतना ही ज़्यादा इस तख्लीकी लिखाई में अबूर हासिल होता चला जाता है। उनकी ज़ुबान यानी ज़ुबान की महारत उनकी बेहतर से बेहतर होती चली जाती है, और उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो बहुत ही बेहतर हो जाती है। इस तरीके से जब वो तख्लीकी लिखाई को इन चारों मराहिल से गुजरते हुए लिखते हैं। इसके साथ ही हमारी जुगनू उर्दू सिलसिला प्राइमरी की तरबियती वर्कशॉप अपने इख्तिताम को पहुंची।